सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पूर्णचंद नाम का एक बालक था। वो दिन भर अपने गांव की पाठशाला में पढ़ने जाया करता था। पाठशाला में वह खूब मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। शिक्षक जो भी कार्य देते वह घर में आकर उसे समय पर पूरा कर लेता और फिर अपना कार्य समाप्त होने के बाद में गांव के बच्चों के साथ खेलने लग जाता। घर आकर उसने खाना खाया और थोड़ा आराम करने लगा। वह थका तो था, उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। नींद में उसे कुछ लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। पूर्णचंद घबराकर उठ गया। उसने देखा कि सचमुच लोग भाग रहे थे। उसके गांव में आग लग गई थी। आग पूरे गांव में फैल चुकी थी। पूर्णचंद के विद्यालय के नज़दीक के झोपड़ी में भी आग लगी हुई थी। इतने में एक जलती हुई लकड़ी विद्यालय के ऊपर गिरी। पाठशाला का दरवाज़ा बंद था। उस पर ताला लगा हुआ था। पूर्णचंद ने कुछ सोचा और वह एक बांस के सहारे पाठशाला की छत पर चढ़ गया। पाठशाला की छत फूस की थी, लेकिन छत में आग पकड़ती। पूर्णचंद ने जलती लकड़ी नीचे फेंक दिया। लकड़ी बुझ गई। पूर्णचंद के इस साहसी कार्य ने लोगों को प्रेरित कर दिया। लोगों ने जब एक बालक को इस तरह से अपने पाठशाला की सुरक्षा करते देखा तो वह भी भागना छोड़ आग बुझाने में जुट गए। इस तरह पूरे गांव के लोग जो अब तक इधर उधर भाग रहे थे, उन्होंने भागना छोड़कर आग पर पानी डालना शुरू कर दिया और सबकी एकजुट प्रयास से देखते ही देखते आग पूरी तरह से बुझ गई। इस तरह एक साहसी बालक के कारण पूरा गांव जलने से बच गया। गांव के लोगों ने पूर्णचंद की तारीफ की। उसे पाठशाला की तरफ से इनाम मिला। प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है ये एक साहसी बच्चे की कहानी है। एक साहसी, एक दिलेर और एक हिम्मत वाला हम सभी हैं। आप भी हो, हम भी हैं, सभी हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कहानी यही है कि कदम बढ़ाने की। उस बच्चे ने कदम बढ़ाया, आगे बढ़ा और उसने हिम्मत कर कर उस काम को पूरा करा जो किसी से नहीं हो सका। तो प्यारे बच्चों, कभी भी प्रॉब्लम लाइफ में आए, पढ़ाई में आए, तो उसका सामना करो। पढ़ाई करो या कोई सिचुएशन है तो उसका सामना करो, लेकिन भागने से, रोने से या उसको टेंशन लेने से उसका सुधार नहीं हो सकता। तो बच्चों, इस बच्चे की तरह आप भी साहसी बनो। इस कहानी के लिए आपने इतनी सुना, इसके लिए थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ ये जो कहानी है ये और बच्चों